क्लास 11th का आज जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था वो ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 1 2 तो मॉर्निंग शिफ्ट का थोड़ा सा लॉजिकल पेपर आया है सोचने के लिए। केस स्टडी बेस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स में केस स्टडी में ज़्यादा क्वेश्चन आया है और स्टैटिस्टिक्स का सेम ही सिंपल सा पेपर आया है जैसा आना आता है हमेशा। ये इंडेक्स नंबर में आया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने के लिए आया क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन होता है कंज्यूमर इंडेक्स निकालने वाला क्वेश्चन 6 नंबर में। और यह हमारे पास मीडियन मार्क्स निकालने के लिए कंटिन्यूस सीरीज से सेम इस तरीके से नीचे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमारे पास। अगर मीडियन दिया हुआ है हमारे पास 5000 मीडियन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बहुत ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है, टेबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंटेशन करना है। ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर का क्वेश्चन है 2 नंबर का। और कह रहा है डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ और हिस्टोग्राम निकालना है। लास्ट में ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर मोड मोड मोर देन ओजाइव बनानी है। तो मोर देन ओजाइव क्या, वो मोर देन ओजाइव क्या हमारी आराम से बन जाती है। टोटल करने के बाद क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे और इसे पाँच से माइनस करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास मोर देन वाली ओजाइव निकल जाती है। ये हमारे क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। बाकी ये पूछ रहा था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। एग्जांपल के साथ बताना है। लास्ट में नीचे कह रहा है कैलकुलेट करना है कंबाइंड एवरेज सैलरी पेड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने कंबाइंड सैलरी कितनी पे करी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है बजट का क्वेश्चन है। ये आराम से निकल जाएगा, बजट नहीं बजट लाइन का क्वेश्चन है। बाकी ये हमेशा आता है कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट निकालने के लिए 6 नंबर में, या नीचे आता है हमारे पास स्पेयरमैन की रैंक निकालने के लिए। तो डिफरेंट जजमेंट एक्स वाई कैलकुलेट स्पेयरमैन की रैंक निकालनी है 4 नंबर में। और नीचे कह रहा है कि हमें क्या है स्कैटर डायग्राम बनाना है एक्स एक्सिस का विच विल बी द और कॉफिशिएंट और कॉरिलेशन रीजन के साथ बताना है। लास्ट में हमारे पास ये है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछ रहा है कि डिफरेंस का और रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है हमारे पास वगैरह वगैरह। बजट लाइन रिप्रेजेंट करती है, कॉम्बिनेशन बजट लाइन करती है। तो उस कॉम्बिनेशन विच हमने प्रेजेंटेड। तो ये पूछ रहा है हमसे सीधा, ये पूछ रहा है कि बोला है कि द परसेंटेज और कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज। फिर एक क्लियर इंडिया मिशन जो है वो किसको नॉर्मेटिव हमारे पास क्या है, लेफ्ट वर्ड जाएगा, पीपीसी नहीं जाएगा। बाकी हमसे कोस्ट करा है, कोस्ट में यहाँ हमारे पास कोस्ट रेवेन्यू है, हमारा कोस्ट रखा है, एमआरसी रखी है, दोनों बराबर होती है या नहीं होती है। ये रिलेशन बिटवीन पूछा है एवरेज कोस्ट मार्जिनल कोस्ट के बीच में। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोस्ट के बारे में पूछ रहा है कि इन दोनों के एटलीस्ट दो दो एग्जांपल बता के बताना है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोस्ट क्या होती है। लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द फिनोमिना एंड नेम द डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो हमारे पास प्राइस ट्रिगर होती है उसको एक्सप्लेन करना है। क्लास में कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट क्या होती है वो बताना है हमें। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर से समर, तो कह रहा है यहाँ पर दिखाना है। अब देखो कह रहा है जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी हमारे पास वैसे वैसे क्या होगा, आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेगी। कह रहा है एक्सप्लेन द चैन इफेक्ट बताना है, नीचे प्राइस फ्लोरिंग बतानी है। भाई कह रहा है कि एक इनकम की बजट क्या अमन है, उसके बाद बोला है कि लाइन है इंटरप्रेट 20 यूनिट एंड 30 यूनिट एक्स वाई जेड यूनिट है। अमन की इनकम बतानी है, प्राइस ऑफ गुड्स बताना है, स्लोप ऑफ अमन बजट लाइन बताना है। भाई कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट, एमआरसी का एमआरसी बतानी है। और व्हाट शुड बी द इक्वल टू द प्राइस रेशियो, किस तरीके से इक्वल होती है वो बताना है। अब रीड द फॉलोइंग स्टैक केयरफुली, इसको पढ़कर हमें क्या करना है जजमेंट देने हैं।
तो गिवन द टेक्सटाइल, और कह रहा है कि व्हाट द मीन बाय द सिचुएशन बताना है। आई कह रहा है कि गुड इफेक्ट द डिमांड ऑफ द गुड्स गिवन, तो बोले कि सब्सटीट्यूट गुड्स अफेक्टेड डिमांड फॉर द गुड्स, तो सब्सटीट्यूट इफेक्ट बताना है इसमें। लास्ट में कह रहा है कि एबीसी कंपनी वो क्या करती प्रोडक्शन, तो बताना है सेल मोर देन सेल कैसे होगी। तो ये हमारा क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है। तो हम देख लेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा किस किस तरीके के क्या आते हैं हमारे पास क्वेश्चन आते हैं।